एक बात बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, उसी से आपको पता चलेगा कि मेरी खुशी इतनी ज़्यादा क्यों है। एक तो प्रियंका को मैं अपनी बच्ची की तरह मानता हूं और इसका ये प्रयास है जिसके लिए मैं दिल से शुभकामना देता हूं। और दूसरा, हमारे डायरेक्टर राजेंद्र जी, जब मैं हीरो था और कब ही है दुल्हा हमार, इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था, उस समय राजेंद्र जी क्लैप मारते थे और उस समय भी बड़े मेहनती और मैं इनको देखता था। और आज इनके अंडर में मैंने अभिनय किया है, ये मेरे खुशी को दोगुना करता है। साथ ही इस खुशी में हमारे भाई जिनके अंडर में मैंने एक्टिंग किया है, BN तिवारी जी, जो एक संरक्षक के रूप में हमारी इंडस्ट्री में बहुत कमज़ोर लोगों को हमेशा मददगार हैं। और हमारे बाएं तरफ बैठे हुए संजीव जी, हीरो, जो इस फिल्म के नायक हैं। इस बच्चे को जब जब मिला मुझे लगा कि ये इतना पढ़ने लिखने वाला लोग कहते हैं कि ए कुणाल बाबू देखी ना, हई बचवा कुछो नइखे करत, एकरा के ले जाए फिल्म में भर्ती कर दी। तो मुझे लगता था कि जो लोगों की नज़र में ये है कि जो कोई काम नहीं करता वही फिल्मों में रहता। तो मैं हमेशा संजीव जी से प्रभावित होता रहा हूँ। अभिनेता तो उत्तम हैं ही हैं, लेकिन जो दुनियादारी और सामाजिक और जो जीवन शैली हमारी है और विभिन्न मामलों पर जब ये बातें करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और नौजवानों से सीखना मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैं संजीव जी को भी बहुत पसंद करता हूँ। और आप सबों से गाहे बगाहे इस तरह के कार्यक्रम में मुलाकात होती है, कैमरामैन हमारे, आप तमाम पत्रकार बंधु लोग, तो वो ये खुशी का मौका तो है। जी, इसमें एक पिता की भूमिका में हूँ मैं, और राजेंद्र जी ने बड़ी अच्छी कहानी गढ़ी है और प्रियंका जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी क्षमता के हिसाब से इसको अच्छी फिल्म, और सारे कलाकार बहुत मेहनत की है, जितने सारे नौजवान साथी कलाकार हैं सब ने मेहनत। तो एक बाप की भूमिका में मैं हूँ, जो बाप कभी अपने बच्चों के लिए चिंतित रहता है। सामाजिक परिस्थितियों में नौजवान बच्चा जब रिएक्ट करता है तो वो अपनी जगह सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम रूढ़ी से, हम सामाजिक बंधनों से बंधे रहते हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट भी होती है। तो इस तरह से एक पूरी पारिवारिक फिल्म है। और मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को कि 8 साल की बच्ची से 80 साल की बूढ़ी दादी एक साथ बैठकर इस फिल्म को देख सकती है। ऐसी पारिवारिक फिल्म है जो आज हम मिस कर रहे हैं। हमारे घर की माँ बहनें सिनेमा हॉल से जो दूर हो गई हैं, ये ज़रूर वो मेरा आप तमाम माँ बहनों से आग्रह है कि जब मैं नायक था दुल्हा गंगा पार के, धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव, तो आप माँ बहनों के प्यार से ही मेरी पहचान बनी थी। और ये फिल्म भी उसी तरीके से है। इस फिल्म के तमाम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और पूरे परिवार के साथ आगे देखिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा मेरा सौभाग्य, काफ़ी दिनों के गैप के बाद कुणाल जी के साथ मंच शेयर करने का मौका मिला है। कुणाल जी एक सशक्त आर्टिस्ट के अलावा भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, एक प्यारे से इंसान हैं, और वो रिश्ता हमेशा इंडस्ट्री के मैं तमाम लोगों को जानता हूं, उनके साथ काम किया हूं, मिला हूं, और कुणाल जी का जो एक अहमियत है वो डिफरेंट है, बहुत ही प्यारे हैं। और अभी भी तारीफ़ किया था इन्होंने प्रियंका और राजेंद्र जी का, ये बहुत ही पावरफुल शख्सियत हैं दोनों। ये जब चाहते हैं मुझे बुला लेते हैं, वरना मेरा आना बड़ा मुश्किल था। तो हमें तो ये बाद में पता चला है कि कुणाल जी भी यहाँ आ रहे हैं। मेरी शुभकामना है। अर्जुन का फैसला टाइटल बड़ा खूबसूरत टाइटल है। मेरी एक ही दरख्वास्त है कि फिल्म में अश्लीलता न रहे, क्योंकि अश्लीलता के खिलाफ हमारी जो जंग है
पूर्वांचल के लोगों के साथ मिल कर के मैंने भोजपुरी फिल्मों में बहुत अश्लीलता आ गई थी, आज भी जारी है, उसे रोका जाए। क्योंकि भोजपुरी का मतलब है कि हम किसी क्षेत्र के कल्चर के बारे में बात करना चाहते हैं, वो कल्चर कहीं नज़र नहीं आता सिवाय गंदगी के। तो मेरी आप सबके माध्यम से एक दरख्वास्त भी है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी फिल्में बनाएं जिसमें कि साफ़ सुथरी फिल्म हो। जैसा बताया कुणाल जी ने कि 8 साल से लेकर 80 साल के लोग, औरतें साथ में बैठकर देख सकती हैं, पारिवारिक फिल्म हो। हम अपना कल्चर बताना चाहते हैं। ऐसे हिंदी फिल्में, तमाम तरह की फिल्में बनती हैं जिसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है, वेब सीरीज़ बनती है उसमें कुछ भी है, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं, गंदगी के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। भोजपुरी में हमारा आग्रह है कि साफ़ सुथरी फिल्म बनाई जाए और मुझे उम्मीद है कि ये प्रियंका जी और राजेंद्र जी की जोड़ी जो है ये साफ़ सुथरी फिल्म करेंगे, क्योंकि सुलझे हुए लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। हमारी शुभकामना। इसके साथ ही मैं अपनी बात। सर आप क्या कह रहे हैं अर्जुन का फैसला किस तरह की फिल्म बनने वाली है? जो मेरे फिल्म का टाइटल है अर्जुन का फैसला, तो महाभारत के अंदर उसके जो है अर्जुन ने महाभारत में एक ऐसे योद्धा के रूप में अपने आप को मतलब एक किया था, और उनका सारथी जो थे भगवान जो है श्री कृष्ण थे। तो मैं भी मेरा भी टारगेट है कि जो भोजपुरी को जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, अभी कुणाल सर जी ने कहा है, बाबूजी ने कहा है, मैं उसको पूरी तरीके से ध्यान में रख करके इस फिल्म को बना रहा हूं, या जो भी फिल्म मैं कर रहा हूं, सारी फिल्में मैं ये देख के कर रहा हूं कि जो जनरेशन भोजपुरी को ये कह रही है कि अब भोजपुरी देखने लायक नहीं है, उस भोजपुरी के दर्शक को मैं चाहता हूं कि फिर से वो थिएटर में आए और कहे कि हाँ, इस फिल्म को मैं देख सकता हूं। पूरा माता पिता के साथ है, पूरा परिवार बैठ के एक साथ जो इस फिल्म को देखेगा, गाना सुनेगा। मैं किसी तरीके की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इस तरीके की मैं फिल्म बनाना चाहता हूं और मेरी ये सोच है। सारे जो है भोजपुरी वाले ऐसे ही बोलते हैं, बाद में फिर उसमें डाला जाता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? जी, सबकी सोच की तो मैं बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अपनी सोच की। यदि मैं सुधर गया तो मैं सोचूंगा कि सारे लोग सुधर जाएंगे। सेल्फ को अपना मैं बदलाव लाना चाहता हूं, तो मैं स्वयं बदलूंगा तो बदलाव आएगा। सर पोस्टर में आपकी पहलवानी भी दिख रही है, त्रिशूल भी दिख रही है, किस तरह की फिल्म बनने वाली है? ये फिल्म में सारे उन चीज़ों को पिरोया गया है जो हमारे भोजपुरी के क्षेत्र में होता है। जैसे सुबह सुबह देखा जाता है कि अखाड़े में पहलवान जाता है, कुश्ती करता है अपने, मतलब ये फिल्म सारे चीज़ों से लिप्त है। कोई ऐसा मतलब क्षेत्र नहीं जो है कि नहीं है। इसमें जो है पहलवानी भी दिखाई गई है कि पहलवानी के क्षेत्र में भी जो है दंगल का भी हमने एक किरदार दिखाया कि दंगल में जो है मतलब क्या होता है, दंगल से क्या होता है, प्रतिभा उभर के आती है। दंगल से भी प्रतिभा उभर के आती है, पहलवानी से भी जो है एक प्रतिभा उभर के आती है जो देश के लिए नाम रोशन करती है। तो इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है अर्जुन का फैसला, उसको देखते हुए मैंने स्क्रिप्ट को इसी तरीके से राइट किया है कि ये फिल्म बहुत साफ़ सुथरी है और किसी तरीके का इसमें मैंने गंदगी नहीं परोसा है, ना गाने से ना किसी संवाद से लेकर के। और रही बात कि मैं जब 14 या 15 साल का था तो सर के साथ मैं एक क्लैप देने वाला था, क्लैप दे रहा था जब इनकी अपनी फिल्म थी कवैया दुल्हा हमार। उस समय से सर के साथ मैं सर को जानता था। जब मैं इनके गया घर पे, सर को मैंने कहा कि मैं साइन करना चाहता हूँ, तो सर ने कहा कि फिर मैंने वो चीज़ बताई कि सर आप उस फिल्म को कर रहे थे जिसके डायरेक्टर नवीन जोशी जी हुआ करते थे, चित्रंत सुमन जी ने उसका स्क्रिप्ट लिखा था। तो सर एकदम हो गए, बोले कि राजेंद्र है? मैं बोला हाँ। तो मुझे खुशी है कि सर का प्यार मिला है, बाबूजी का प्यार मिला है। तो मैं आने वाले भविष्य में भी ऐसी फिल्म करना चाहता हूँ जिसमें भोजपुरी में एक बदलाव आए और लोग उसको देखें और उसको करें। रिलीज को लेकर किस तरह की तैयारी? रिलीज को लेकर तैयारियां हैं सारी, मतलब पूरी पिक्चर हमारी कंप्लीट है। सिर्फ अभी इसका गाना हमें पिक्चराइजेशन करना है और जैसे हम गाना इसका पिक्चराइज कर लेते हैं उसके बाद हम इसका जो है टीजर और ट्रेलर लॉन्च करेंगे और उसके बाद जल्दी दर्शकों के बीच जो फिल्म को मैं लाना चाहता हूँ। सर आप पूरी देखने सुनने वाले को सभी को मेरा प्रणाम, और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, बड़े लोग, सभी को प्रणाम है। ये जो फिल्म है ये एक मतलब कहानी को तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा अभी मैं आपको,
लेकिन मेरा एक बहुत ही दबंग टाइप का कैरेक्टर है जो अपनी शर्तों पे अपने जीवन को जीता है और जो उसे सही नहीं लगता वो नहीं करता। किस तरह की खास तैयारियां की है अपने अपने कैरेक्टर को निभाने के लिए? क्या कुछ प्लानिंग किया था, कुछ तैयारियां की? नहीं, जब फिल्म की शुरुआत हुई सर ने मेरा काम देख के मुझे चुना और सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने मेरा कोई काम देखा था एक, तो सर ने फिल्म के लिए मुझे चुना। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बना। और कैरेक्टर कहानी हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके थे, तो उसके लिए मैंने अपने कैरेक्टर के लिए जो भी मुझे अपने आप सेल्फ तैयारी करनी थी वो मैंने की। लेकिन पहला या दूसरा दिन था मैं और सीरियस हो गया जब मैं सर के साथ मुझे मौका मिला काम करने का। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने कुणाल सर के साथ काम किया। मेरा शूट नहीं भी होता था तो मुझसे जो सीनियर शूट करते थे जब, तो मैं सेट पे जाके बैठता था कि वो किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि सर मतलब इतना कर चुके हैं ये फिल्म कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं। उसके बाद भी सर अपने डायलॉग को 10 बार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अकेले में बैठे हुए कर रहे हैं। मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए और हम लोग अभी बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो उसके बाद मैं उस सेट पे और सीरियस हो गया अपने काम को लेकर के। सर आपका कैरेक्टर दबंग टाइप का दिख रहा है। जी क्या एक कहना चाहेंगे? सॉरी दबंग टाइप दिख रहा है आपका कैरेक्टर। हाँ, एक पुलिस वाले का मतलब कैरेक्टर है जो कि एक ऐसे गांव में जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता है और वो खुद भी पहले जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अच्छी चीज़ें आनी चालू होती हैं और वो जो वहाँ की बुराइयाँ होती हैं उसका अंत करता है। अच्छा, राज जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। जी। डर लगा आपको कि इतने सीनियर एक्टर है? नहीं, डर सर से कभी नहीं लगा। सर से अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं। नहीं, वो तो अमिताभ बच्चन है। और मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी सिनेमा को जिंदा रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब सिनेमा का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है या लोग कहते हैं ये है वो है। जो पुराने जितने भी एक्टर हैं जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिले, जो भी पुराने एक्टर हैं, उनका जो डेडिकेशन, हार्डवर्क और उनका जो प्रेम था सिनेमा के लिए वो आजकल के अभिनेताओं में बहुत कम है। हालांकि मुझ में भी कम है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि और अपने ऊपर मेहनत करूँ। वो लोग समर्पित रहते थे 24/7। आजकल क्या है, सब चीज़ों कमर्शियलाइज हो गया, मैगी हो गया आजकल। 2 मिनट में बनाओ, 2 मिनट में खाओ, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पुराने सिनेमा, पुराना संगीत, सर जिन फिल्मों का हिस्सा थे वो आज हमने भी देखा है, आने वाले हमारे बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मतलब शिद्दत और हार्डवर्क के साथ वो चीज़ें बनी थी। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा सिनेमा बनाए। अब देखिए कोशिश कहाँ कामयाब होती है। सर इस फिल्म से कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप? उम्मीद मैं अपनी सारी फिल्मों से करता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी फिल्में हैं सबसे मुझे उम्मीद होती है कौन सा काम आपको क्या दे के जाएगा ये आपको पता नहीं होता है। और सिनेमा कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये चलेगा ये नहीं चलेगा। आपके हिस्से में जो काम आता है आप मेहनत से करिए और ऊपर वाला आपको रिजल्ट देगा। इन दिनों ज्यादातर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो इस तरह के दबंग रोल ही नजर आ रहे हैं स्क्रीन। नहीं, इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि आप अगर एक समाज में जाएंगे, एक मोहल्ले में जाएंगे ना, तो हर घर में माँ बाप भाई बहन ही होते हैं। आपके पड़ोसी के घर में भी सेम रिश्ता होता है ना, माँ बाप भाई बहन बीबी, लेकिन सबके घर में जीने का तरीका अलग होता है। सिनेमा भी ऐसे ही होता है। हर सिनेमा में प्रेम कहानी, बदला, रिवेंज, है ना, यही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हर मतलब सिनेमा को बनाने का और दिखाने का तरीका अलग होता है। 100 फिल्में डाकुओं पे बनी हैं, लेकिन आप शोले को जानते हैं, मेरा गांव मेरा देश, गुलामी, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन आप उन चंद को जानते हैं। फिल्म टोटलिटी का खेला होता है। ए से लेके जेड तक जिसने अच्छे से दर्शा दिया वो हिट है और वो फिट है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन का फैसला। मैम का कहना यह है कि मैम जो कहेंगे रिलीजन के बाद कहेंगे। मैम का धन जा रहा है तो इसलिए मैम चुप हैं, तो मैम को आप चुप ही रहने दीजिए। सही कह रहे हैं। मुझे मैम अब तक हिसाब किताब लगा रही है कितना धन गया है। क्या करें भाई, वो तो लगाना ही पड़ता है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है। प्रोड्यूसर से मत जब पूछिए तक- उसकी भावनाओं का, प्रोड्यूसर के सीने पे हाथ होता है जब तक पिक्चर रिलीज ना हो जाए। फिलहाल भी आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों यंगस्टर्स काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? जो सफ़र आपने तय किया है उसमें इन दिनों जो यंगस्टर आ रहे हैं तो वो क्या अपनी किरदार को निभा पा रहे हैं भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए? दोस्त, हर दौर का एक शहंशाह होता है। वो शहंशाह अपनी पारी खेलता है और आने वाली पीढ़ी को तैयार करता है। ज़रूर मुझे इस बात का अफसोस है, जो मैं दिल से अपनी बात कहता हूँ, कि जो हमने अपने पुरखों से सीख के इस सफ़र को जहाँ तक पहुँचाया, शायद उतनी गंभीरता से हमारे बाद की पीढ़ी ने इस जिम्मेदारी को नहीं लिया।
भोजपुरी शब्द हिंदुस्तान की आत्मा है और हिंदुस्तान का सिनेमा भोजपुरी से अलग नहीं किया जा सकता। ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में भी आप कजरवा, चरवा, पवनवा, न जाने ऐसे कितने गीत शब्द सुनते होंगे। और बेशक उस समय छोटा ही, लेकिन किसी न किसी कहानी में गांव का एक रामू काका, श्यामू काका ऐसा किरदार नज़र आता था। और बड़ी बड़ी फिल्में, चाहे वो मदर इंडिया हो या जो भी फिल्में देखिए, उसके गीत संगीत जो कि हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश और भोजपुरी भाषा भाषी की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान के संगीत हमारे उस पूर्वांचली संगीत और गीत से अलग नहीं किया जा सकता। उस ताकत को शायद हम लोग जब थे या बाद में जब तक रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी ये लोग थे, इन लोगों ने संभाला। उसके बाद की जो पीढ़ी थी वो गीत संगीत के तो शहंशाह थे, लेकिन शायद सिनेमा को वो महत्व नहीं दे पाए जो शुरुआती दौर में उन लोगों को देना चाहिए था। या ये भी मैं कह सकता हूँ कि जब इंसान ज़रूरतमंद होता है, जब उसको ज़िंदगी में अपने जीने के लिए समझौता करने पड़ते हैं, तब वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वो सही और गलत का फैसला करे या हाँ या ना करने की हिम्मत उसके अंदर हो। लेकिन कुछ हम लोग ऐसे मिट्टी के बने हुए थे जो मुफलिसी में भी ना करने की ताकत रखते थे। ऐसा नहीं कि हमारे दौर में उस तरह की फिल्में या गीत नहीं बनाई जाती थी, लेकिन हम दिन में नहीं खाए रात में खा लेंगे, ये जज्बा था, लेकिन अश्लील फिल्म नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि हमारी फिल्मों तक, या रवि किशन जब तक हीरो रहे, मैं पिता का भूमिका में उस समय शुरुआत मेरा शुरू हो गया था, तो परिवार देखने जाता था। आज परिवार और किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म, चाहे भोजपुरी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कुछ भी बोलिए, अगर महिला दर्शक नहीं है तो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म कभी सफल नहीं हो सकती है। या आप किसी भाषा की फिल्मों का इतिहास उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं कि समस्याएं तब थी वो आज नहीं है। भ्रूण हत्या, राजनीतिक दबंगई, अमीरी गरीबी, जात पात की लड़ाई, ये इस तरह की समस्याएं तो तब भी थी और उस पर फिल्में बनती थी और सफल होती थी। और वैसे ही समस्या को लेकर प्रकाश झा जी और ऐसे न जाने कितने निर्माता हिंदी फिल्म बनाते हैं और काफ़ी सफल फिल्म बनाते हैं। लेकिन जब हम भोजपुरी में बनाने लगते हैं तो कुछ मद्रास जोड़ देते हैं, कुछ अंग्रेज़ी फिल्म जोड़ देते हैं। और सच्ची बात बताऊं, अगर किसी भोजपुरी फिल्म का साउंड ऑफ कर दीजिए तो न वो वेशभूषा से, न बैकग्राउंड से, न किसी चीज़ से पता चलेगा कि किस भाषा की फिल्म में देख रहा हूँ, समझ में नहीं आता। अगर आप बंगला फिल्म, तमिल, तेलुगु, मराठी देखिए तो बैकड्रॉप, उसके सीक्वेंसेस से आप समझ जाएंगे कि इस भाषा की फिल्म। तो ये हमारे अंदर कमियां हैं। और ये कमियां तो जो आज बिजी हैं, जो कर रहे हैं, उनको ही सोचना होगा, उनको ही करना होगा। मैं तो वैसे भी अब बहुत कम फिल्में करता हूँ, या तो 2 वक्त की रोटी के लिए करता हूँ कुछ फिल्में, कुछ संबंध निभाने के लिए करता हूँ, क्योंकि अक्सर हाँ वही कहानी आती है। कई बार तो मुझे हिंदी फिल्मों का सीडी या साउथ की फिल्म का सीडी दे दिया जाता है कि इस फिल्म में ये कैरेक्टर आपका है। तो जो बुनियाद है, जो कथा पटकथा लिखी जाती है, जिसके ऊपर निर्माता पूंजी लगाता है, हम सब मेहनत करते हैं, तमाम हमारे टेक्नीशियन धूप में, बारिश में, जल के काम करते हैं, वही कमज़ोर होगा तो फिल्में हमारी कमज़ोर होगी। तो इस बात का दुख तो है। लेकिन मैं जानता हूँ कि राजेंद्र जी, संजीव, प्रियंका, मेरा बेटा भी फिल्मों में अभिनय कर रहा है। तो ये सब जो नौजवान पीढ़ी हैं, कुछ अखिलेश जी ऐसे हमारे यंग पीआरओ, आप तमाम लोग अपनी कलम से, अपने संवाद से, अपने जिन फिल्मों में लोग हैं उनके इंटरव्यू में आप ऐसे सवाल खड़े कर दीजिए कि उनको जवाब देना भारी पड़े या वो सुधर जाए। तो कुछ ऐसा माहौल हम सब मिल के करेंगे तो ज़रूर हम
अपनी पहचान बचा के रख पाएंगे। कुणाल जी, अब आपको लग रहा है कि जो दिशा भटक गई थी भोजपुरी, वो अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है? क्योंकि अब कई सारी ऐसी फिल्में बन रही है जो साफ सुथरी और पारिवारिक है, परिवार एक साथ बैठकर वो फिल्में देख सकता है। जैसे पिछले दिनों जब आपका दौर था, उस वक्त जो फिल्में देखी जाती थी, कुछ उस तरह की फिल्में आज बन रही हैं। तो आपको लग रहा है कि जो दिशा भटक गई थी भोजपुरी इंडस्ट्री, वो फिर से पटरी पर आ रही है? जी, ज़रूर ये प्रयास हुआ है और अच्छी शुरुआत है, लेकिन बताऊं आपको कि 14 साल की सज़ा मिल जाने के बाद गुनहगार अगर अदालत से बरी हो जाता है, तब भी दुनिया के कुछ नज़रों में वो गुनहगार रहता है। तो जो फिल्में जिस दौर से गुजर के आज यहाँ पहुँच रही हैं, तो वो फिर सम्मान पाने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमें घबरा के उससे फिर उसी रास्ते पे लौटना नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। सर, अगर आपकी कैरेक्टर की बात करें तो अक्सर पहले भी भोजपुरी में भोजपुरी जो फिल्में बनती थी उसमें भी बाबू जी का रोल, पिताजी का भूमिका निभाया। अर्जुन का फैसला, इसमें भी जो है पिताजी का भूमिका निभाया। देखिए, पिताजी तो पिताजी ही होते हैं, चाहे वो अंबानी जी के पिताजी हों या किसी गांव के गरीब लड़के के पिताजी। तो पुत्र और पिता की जो भावना होती है वो एक ही होती है। हाँ, पिता की जीवन शैली अपने वक्त के हिसाब से वो आने वाले वक्त को सोचता है कि उसका बच्चा वैसे ही ज़िंदगी गुजर बसर करे। लेकिन जो आज का नौजवान, चाहे वो मेरा बेटा हो, यंग संजीव हैं, सब लोग हैं, तमाम लोग हैं, आप भी बहुत नौजवान हैं, आप जब ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं कई बार आपको बेमानी लगेगी, बेकार लगेगी, क्योंकि आपकी लड़ाई कुछ अलग हो गई है। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है जेनरेशन गैप का, ये जो पीढ़ी जो होता है, तो वो कन्फ्लिक्ट हर परिवार में है, वो वैसी ही है कुछ बातें। और लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा संस्कार है कि कुछ भी हो जाए तो हम अपने पिताजी को, माताजी को सम्मान तो देते हैं। मैं आपसे अलग हो सकता हूँ, आपकी राय से मुझे इत्तेफाक नहीं हो सकता है, लेकिन सम्मान देने में कमी नहीं होगी। तो ये पारिवारिक फिल्म है, ऐसे ही रिश्तों से बुनी गई कहानी है, और क्या कहा जाए। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कुणाल जी बता रहे हैं वहाँ हुए भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरह से जा रही है, तो आप किस तरह से उन्हें आश्वस्त करना चाहेंगे कि आज के दौर के जो युवा एक्टर है वो उनके जो उन्होंने जो सजेशन दिया है उसको मानेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे? देखिए, सर को आश्वस्त करने का प्रश्न ये नहीं है। सर के तो हम बच्चे हैं तो सर तो आश्वस्त होंगे क्योंकि ये परिवार के एक सीनियर मेंबर हैं। तो लेकिन आश्वस्त जो करना है वो दर्शकों को करना है, और दर्शक आश्वस्त होंगे जैसे जैसे काम आएंगे और बदलाव आ रहा है। देखिए, हर दौर का एक सिनेमा होता है और बनाने वाले लोग जो होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और एक ये दौर आया बीच में जिसमें बहुत सारे टैग लगे अश्लीलता को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और ये एक बड़ा सवाल बन के रह गया है। अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, अच्छी जिनकी भी किसी भी कलाकार की अच्छी फिल्म आए, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, किसी की भी अच्छी आए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री जो पीछे आने का रीज़न ये है कि कंपटीशन, हम लोग आपस में हेल्दी कंपटीशन नहीं करते हैं। अदर इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो उसमें कोई भी एक्टर अगर कुछ अच्छा काम करता है तो पूरी इंडस्ट्री उसको जो है सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ पे एक अच्छा आप करना चाहेंगे तो 10 लोग आपको पीछे खींचना चाहेंगे कि मैं ही अच्छा हूँ, आप अच्छे नहीं हैं। जिसने जिस कलर का चश्मा पहना उसको दुनिया वैसी दिख रही है। लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री एक साथ प्रयास करेगी तो ये बदलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम ही लोग बनाते हैं, हम ही लोग परोसते हैं, हम ही लोग दिखाते हैं, तो दोबारा एक अच्छी फिल्मों का दौर आ सकता है। क्योंकि अभी देखिए कि भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद भी हमारा सिनेमा डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत सारी विडंबनाएं हैं, क्योंकि क्या होता है, जो मार्केटिंग हमारी स्ट्रेटजी है वो लोगों को ऐसे समझा दिया गया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा एल्बम का इंडस्ट्री एक अलग है, लोग एल्बम के इंडस्ट्री को हावी होने दे रहे हैं सिनेमा पे, जिसकी वजह से सिनेमा भी खराब हो रहा है। सिनेमा एक अलग इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी का एल्बम आया 4 घंटे में 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख, या 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख लोग अगर थिएटर में देख लें तो प्रोड्यूसर 40 रुपये से 4 करोड़ कमाएगा, 50 रुपये से 5 करोड़ कमाएगा। अगर आपकी पॉपुलैरिटी, एल्बम की पॉपुलैरिटी से आप सिनेमा को जज कर रहे हैं, वो एक अलग है।
गीत का हमेशा से एक अलग दर्शक वर्ग रहा है, जिसके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में गाना सुनना है मोबाइल पे, यूट्यूब पे, और 3 घंटे किसी को पचाना, उसके लिए आपको पूरा एक बहुत अच्छी चीज़ बनानी पड़ेगी। 3 घंटे पचाना और 5 मिनट का गाना सुनना, 5 मिनट में आप 2 मिनट में गाने को स्किप कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन 3 घंटे की फिल्म को आप स्किप नहीं करेंगे ना, उसमें आप पैसा दे के जाते हैं देखने। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब पे अगर कुछ चार्जेबल लग जाए तो यूट्यूब पे भी गाना नहीं देखेंगे लोग। पर आप एक बार सिंपल सीधा एक चीज़ देखिए कि कोई भी हिंदी का गाना आपको 400 मिलियन 500 मिलियन का नहीं मिलेगा, कोई भी पंजाबी का गाना 400 मिलियन 500 मिलियन का नहीं मिलेगा, लेकिन वो पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारे यहाँ 500 मिलियन का गाना है, हमारा सिनेमा नीचे होता जा रहा है। लोग जब तक वो बिजनेस को समझेंगे नहीं ना कि सिनेमा एक अलग है और एल्बम एक अलग है, हमारे यहाँ मर्ज कर देते हैं और सारे लोग उसी से आंकते हैं। एल्बम से फिल्म को जब तक आप आंकिएगा तब तक सिनेमा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अर्जुन का फैसला की बात करें, आप सिंगर भी है, तो इसमें क्या आपकी आवाज़ में नहीं, मेरी आवाज़ चूँकि मैंने क्या है कि मैंने अभी 3 सालों से गाना छोड़ दिया है। गाना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मैं रियाज नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब तक अपनी चीज़ से मैं ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, तो ज़बरदस्ती का गाना मैं गा सकता हूँ, ज़बरदस्ती का भी, क्योंकि उसमें क्या है, आपको एक एल्बम बनाना है, हर 15 दिन में 10 दिन में डाल देना है। लोग कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ। मैं 6-8 महीने तैयारी पे लगा हूँ अभी। 6-8 महीने के बाद हो सके तो मैं गायकी की शुरुआत दोबारा करूँगा, जब मुझे खुद लगेगा कि मुझे करना चाहिए, तब तक मैंने उसको स्टॉप कर रखा है। मेरा नाम राज सिंह राजपूत है और इस फिल्म में मैं सम्राट का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और राजेंद्र सर और प्रियंका दीदी जी जो मुझे इस फिल्म में चयन किए हैं जिस कैरेक्टर के लिए, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा किया हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। इसको हमको पूछ रहा है। अर्जुन का फैसला, जिसका शूटिंग अभी कंप्लीट हो चुका है और इसका लॉन्चिंग ट्रेलर सब जल्द आने वाला है आपके बीच में, और ये पूरी फैमिली ड्रामा पूरी फिल्म है। ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि थिएटर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।